खौफ आपसे बोल रहा हूँ कि उस क्षेत्र में मैं हुआ है, बहुत बार पढ़ाने जा चुका हूँ मैं, और वहाँ पे मैं भी इस जातिवाद का शिकार हुआ हूँ। अगर वो ये कहे कि यहाँ पे मटकी नहीं थी और मटकी नहीं थी या इसके साथ में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है, आप कहोगे मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। साहब, हमारे लिए संविधान के अंदर संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 17 और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1955 नहीं बनाते तो आज भी हमारी पीठ के ऊपर झाड़ू और गले के अंदर थूकने के लिए हाजिर होती। हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे होते हैं तो क्या उस खून की बोतल पे SC ST OBC जनरल देख करके चढ़ाते हैं क्या? नवलगढ़ के अंदर 45 पार्षद तो निर्वाचित और 6 पार्षद मनोनीत है, उनमें से केवल SC ST के पार्षदों ने अपनी सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया, इस घटना को शेयर किया है। बड़े शर्म की बात है कि अन्य पार्षदों ने, चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने या सरपंचों ने इस इंद्र मेघवाल की न्यूज को, खबर को कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया है। सभी ने शामिल होकर गहलोत का पुतला बाढ़ा है और आज तो पुतला बाढ़ा, आने वाले दिन में गहलोत को भी बाढ़ देंगे। चुनाव सामने है। और शर्म की बात ये कि नवलगढ़ के अंदर 45 पार्षद तो निर्वाचित और 6 पार्षद मनोनीत है, उनमें से केवल SC ST के पार्षदों ने अपनी सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया, इस घटना को शेयर किया है। बड़े शर्म की बात है कि अन्य पार्षदों ने, चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने या सरपंचों ने इस इंद्र मेघवाल की न्यूज को, खबर को कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ये जातिवाद ही है। बिल्कुल सही है, ये जातिवाद है। और इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सांसद है, विधायक हैं, कहीं चेयरमैन है, प्रधान है, सरपंच है, पार्षद है, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि आज ये घटना इंद्र मेघवाल के साथ में हुई है, ये घटना हम सब के अंदर किसी के साथ में भी घटित हो सकती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले हाथरस के अंदर बहन मनीषा के साथ में भी ये कुकृत्य हो चुका है। जातिवाद की शिकार वो भी हुई थी, क्या हुआ? वो हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पे आप देखिए, इस इंद्र मेघवाल का जो हत्यारा है शिक्षक है, उस शिक्षक के पक्ष के अंदर लोग किस तरीके से पोस्ट डाल रहे हैं कि एक थप्पड़ मारा था। अरे बेशर्मो, एक थप्पड़ में एक बालक का कान सूज सकता है क्या? उसका नाक सूज सकता है क्या? उसकी आंखें सूज सकती है क्या? बड़ी शर्म के साथ में वो लोग कह रहे हैं कि ये बालक कुछ महीनों से बीमार था। अरे तो बीमार था तो स्कूल में आने क्यों दिया इसको? बिल्कुल छुट्टी करवा देते हैं इसकी। बड़ी शर्म की बात है। औलाद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक पिता का दर्द छलक रहा है। मैं भी किसी बेटे का बाप हूँ, मेरे भी 6 साल का बेटा है, मेरे 8 साल की बेटी है। क्या पता मेरे बेटों बेटियों के साथ में भी ऐसी घटना हो जाए। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस जातिवाद को बंद करो। हम सभी, ईश्वर ने हमें एक समान बना के भेजा है। जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे होते हैं, तो क्या उस खून की बोतल पे SC ST OBC जनरल देख करके चढ़ाते हैं क्या? खून का रंग सभी का एक ही है, लेकिन समाज के दलालों ने, समाज के ठेकेदारों ने विभिन्न वर्गों के अंदर अपने को बांट दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कन्हैयालाल, वो भी हमारा भाई था, उदयपुर का, अपना घर चलाता था, बच्चों का पिता था, एक वीरांगना का शौहर था, उसके साथ में भी गलत हुआ। लेकिन राजस्थान सरकार ने सब लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को एक पिंजरे में कैद कर दिया, नेट बंद कर दिया, पूरा राजस्थान बंद रहा। लेकिन मैं अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारा खून खून नहीं है, हमारा खून पानी है। अगर पानी नहीं होता तो आज नवलगढ़ का मार्केट भी बंद होता। बड़ी बेशर्मी के साथ वो दुकानदार अपनी दुकानें खोल के बैठे, रैली निकल रही थी, मुस्कुरा रहे थे। अरे बेशर्मो, तुम्हारे भी औलाद है, हम उनको हमारा बच्चा, हमारे भाई बहन समझते हैं,
और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जब कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है तब हम सभी हिंदू हो जाते हैं, और जब हिंदुओं का मुद्दा आता है तो हम पिछड़ा हो जाते हैं, और जब पिछड़े के अंदर भी आ जाते हैं तो पिछड़ा और अति पिछड़ा दो वर्ग बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा हमारे समाज ने? और मैं समाज से भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे ये दुर्दशा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमारा समाज एक जगह पे नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर कहीं घुसने का प्रयास करना है तो संसद में घुसो, राज्यों की विधानसभाओं में घुसो, राजनीतिक सिस्टम के अंदर घुसो। हम राजनीतिक सिस्टम में नहीं है, इसीलिए पॉलिसी मेकिंग करने वाली जो लॉबी है, अर्थात नियम कानून बनाने वाली जो लॉबी है, उसके अंदर हमारे समाज के जो प्रतिनिधि है वो न के बराबर है, न के बराबर। इसलिए हमारी सुरक्षा के कानून नहीं बनते। आज हम ये सांस ले रहे हैं, हवा, इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब भी बाबा साहब की देन। अगर बाबा साहब हमारे लिए संविधान के अंदर संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 17 और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1955 नहीं बनाते तो आज भी हमारी पीठ के ऊपर झाड़ू और गले के अंदर थूकने के लिए हाजिर होती। अभी भी कह रहा हूं, जागो और भागो, इस राजनीति की तरफ भागो, चुनाव लड़ो। जनरल सीट निकलती है, जनरल सीट। जनरल सीट का मतलब यह नहीं होता कि जनरल पे जनरल ही चुनाव लड़ सकता है। जनरल पे कोई भी जाति का चुनाव लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ते आप एमपी के चुनाव? क्यों नहीं लड़ते हम एमएलए के चुनाव? क्यों नहीं लड़ते हम प्रधान के चुनाव? मैं अकेला बंदा हूं, अकेला आपको कहना हूं। नवलगढ़ नगर पालिका की जब लॉटरी निकली थी, नवलगढ़ नगर पालिका के केवल 4 पार्षदों की सीट आई थी, पार्षद की। हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरा समाज तो लड़ रहा है, मेरे समाज को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, इसीलिए तो मैंने ये काम किया था, वरना मुझे कौन सा राजनेता बनना है। लेकिन मेरे समाज के हित की बात आई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उस वक्त भी बोला और आगे भी अगर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बोलूंगा। और सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी ये मांग है, एसडीएम साहब को अभी एक मटका हमने एक ज्ञापन स्वरूप दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास में भिजवाना है। और हमारी यही मांग है कि जो इंदर मेघवाल का हत्यारा है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, और राजस्थान सरकार जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। और साथ ही हमारी मांगों के अंदर इंदर मेघवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, उसके घर वालों को 2 लोगों को नौकरी। और मैं तो थोड़ा क्या बताऊं आपको कि शायद सरकारों ने जातियों के अनुसार ही मुआवजा निर्धारित कर रखा है कि अगर SC ST का कोई मर जाएगा तो 5 लाख, OBC का कोई मर जाएगा तो 50 लाख, जनरल का कोई मर जाएगा तो 1 करोड़। अरे शर्म करो सरकारों। बाबा साहब की प्रस्तावना में भ्रातृत्व, बंधुत्व, समरसता का उल्लेख किया गया है, कम से कम उस पर तो खरा उतरो। पुनः आप सभी से बोलना चाहूंगा, जय 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 भीम। इसी के साथ में अपनी बारी को थोड़ा सा वहाँ पे जो जालौर के अंदर पुलिस प्रशासन ने भी उनके परिवार के ऊपर थोड़ा लाठीचार्ज, बिल्कुल लाठीचार्ज किया है। उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो जिसके घर का बालक गया और किसी के कलेजे की कोर गई हो, उस बाप ने, उस माँ ने भी सपना सजोया होगा कि मेरा बेटा बन करके आगे बड़ा होकर के कुछ बनेगा। अब उसके घर से औलाद गई है, समाज का एक कोहिनूर गया है, एक बालक गया है, क्या उसका विरोध भी नहीं कर सकते क्या उसकी मौत के कारण का? मैं पुलिस प्रशासन जालौर को भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी शर्म आप भी कर लो। एक तरफ तो हमारे साथ में ये अत्याचार और ऊपर से लाठियां भी हमारे ऊपर ही